सर्कल में इंटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ठीक है, इंटीरियर में क्या होता है बेसिकली, इंटीरियर मतलब एक पर्टिकुलर, हम लोग उसको क्या शेड करेंगे। ठीक है, इंटीरियर हम लोग क्या होता है शेडिंग होता है, और एक्सटीरियर जो कि सर्कल के बाहर किया जाता है। ठीक है, उसे हम एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सर्कल, देखो सर्कल के इंटीरियर को उसके बाउंड्री के साथ, अगर मैं सर्कल के जो इंटीरियर को उसके बाउंड्री के साथ सर्कुलर रीजन, ठीक है, सर्कुलर रीजन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन क्या होता है, व्हाट इज द सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेफिनेशन, सर्कुलर रीजन, ठीक है, ये क्या होता है, सर्कुलर रीजन इज नथिंग बट बाउंड्री, जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है ना, वो बाउंड्री प्लस इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, यही होता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन द बाउंड्री प्लस प्लस इंटीरियर ऑफ ए क्या सर्कल। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है सर्कुलर रीजन। तो एक ब्रैकेट में हम लोग डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे हम लोग देख, अब कुछ लाइन सेगमेंट को देखते हैं जो हमें सर्कुलर ज्योमेट्रिकल शेप को डिफाइन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल सेगमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंपल सा चीज है, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई देखो सिंपल कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉर्ड, अभी हम कॉर्ड देखेंगे। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। कॉर्ड वो होता है जो कि लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो कोई एक सर्कल हम बनाते हैं। ठीक है, मेरे को प्रॉपर सर्कल चाहिए, शेप चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना टाइम से थोड़ा आड़ा टेढ़ा शेप बन रहा था, पर अभी हम लोग प्रॉपर सर्कल ही बनाते हैं। ये ले रहा, ये नहीं, ये नहीं, बेसिक शेप में ये सर्कल जैसा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है बराबर। तो इसमें अगर मेरे को कॉर्ड बनाना है तो कॉर्ड किसे होगा, देखो ये जो होता है ना, ये दिस, ये जो सर्कल का जो कोई भी दो पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऊपर वाला किसी भी दो, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट, ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये देखो, ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये एक लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ता है। तो दो पॉइंट कौन सा है, ये वाला एक पॉइंट है और ये एक दो पॉइंट। तो ये सिमिलरली आप यहाँ पे भी बना सकते हो। अगर मुझे दो पॉइंट लेना है तो मैं यहाँ पे, सॉरी क्या हो रहा है, अभी मैं दूसरा कलर लेता हूँ, येलो कलर का। यहाँ ये वाला कलर क्या है, ठीक है, यहाँ पे रेड ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे ना ये, तो इसे भी हम कॉर्ड ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब कॉर्ड की लेंथ, जो कॉर्ड की लेंथ होती है ना, उसके एंड पॉइंट पर, उसका जो एंड पॉइंट है ना, कॉर्ड पॉइंट, कॉर्ड का लेंथ कैसे लेंथ कैसे हम बताएंगे, जो कॉर्ड का लेंथ होता है
उसकी जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग बताएंगे, उसके बेसिकली उसके एंड पॉइंट पर डिफाइन होता है। जैसे एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है कि एंड पॉइंट उसका किधर है। एंड पॉइंट हो ये भी अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये भी कॉर्ड है, ठीक है, इसे भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। देखो ये भी कॉर्ड ही होगा, ये इसको भी कॉर्ड ही बोलेंगे, यहाँ पे भी हम कॉर्ड बोलेंगे। बट अगर सेंटर से देखो ये वाला है, ये जो है ना, ये डायमीटर हो गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर इज नथिंग बट इट इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम कॉर्ड की कोई फिक्स साइज नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कॉर्ड की कोई फिक्स साइज नहीं है। तो कॉर्ड में हम ये ऐसे सीखते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, कोई भी कुछ भी नाम दे दिया, इसको मैंने पी क्यू नाम दे दिया, या इसको ये वाला कॉर्ड को मैंने ए बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी डी नाम दे दिया। ये डायमीटर है, सी डी इज नथिंग बट इट इज अ डायमीटर। ठीक है, और इसको मैंने क्यू आर दे दिया, ये कॉर्ड है मेरा क्यू आर। ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ उसके एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हम एंड पॉइंट को मूव करेंगे तो कॉर्ड की लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या अभी यही बोला ना, अभी जैसे पी क्यू है, पी क्यू को अगर मैंने नीचे मूव किया ए बी के जगह, तो उसका लेंथ है, लेंथ चेंज हो रहा है ना, लेंथ का। जैसे कि पी क्यू की साइज अगर समझ लो पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो उसी पी क्यू को अगर मैंने नीचे तक ये समझ लो ए बी के नीचे लिया, यहाँ पे लिया ये वाला, तो साइज चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ जो कॉर्ड की लेंथ है समझ लो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी दिख रही है ना पी क्यू से, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू की साइज चेंज हो गई, देखो डायमीटर को, सॉरी कॉर्ड का जो लेंथ है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कॉर्ड को डिफाइन करते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे डायमीटर की बात करूंगा, वो सारी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर पर होकर गुजरती है, वो सारी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, उन्हें, ठीक है, उन्हें सर्कल का क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज अवर डायमीटर, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो ये सब जो टॉपिक है ना, ये मैं 9th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक सर्कल है, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सर्कल चैप्टर को लाइटली मत लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कल भी आना चाहिए। वैसे मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखता हूँ जिसमें लोग सर्कल के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, बट सर्कल इज ऑल्सो ए वेरी गुड चैप्टर। ओके, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर नथिंग बट, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल का अगर मुझे डायमीटर बनाना हो, कोई भी कलर ले लो, मैं बोलूंगा, तो ये जो बीच में से, बराबर बीच में से गुजरेगी, और मेरा सेंटर किधर होगा, सेंटर देखो मैं यहाँ पे बना, ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, वो सारी कॉर्ड, इसका डेफिनेशन देखो, सिंपल सा लैंग्वेज है, वो सारी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर पे होकर गुजरती है, उन्हें सर्कल का क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंटर का कुछ भी नाम दे दो, ओ, ठीक, ओ, हम इसको नाम दे दे सेंटर, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, लिख देते हैं सेंटर इज इक्वल टू, और ये मेरा क्या है, ए बी, ए बी क्या है, यहां से ये पूरा मेरा क्या है, डायमीटर है। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ, चलो ठीक है बच्चों। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
छोटी छोटी, ये सब जो छोटी छोटी है बेसिक चीज, इसको आपको हमेशा कॉन्सेप्टली इसको समझ के लेना है। अब जैसे कि एक सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल में हम लोग कितना है, एक्चुअली एक सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन पूछना है, सर्कल में हम कितने डायमीटर बना सकते हैं? अगर सर्कल है एक, अगर मुझे बहुत अगर डायमीटर बनाना है तो हम कितना डायमीटर बना सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर कोई अगर सिंपल सा कोई भी पूछो तो एक सर्कल के अंदर हम कितना, हम लोग इनफाइनाइट, एक सर्कल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक डायमीटर बनाना है सर्कल में, तो सर्कल में अगर मुझे डायमीटर बनाना है तो सर्कल में कितने डायमीटर बना सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट। जैसे कि ये ले लो, यहाँ मैंने बना दिया, ये एक डायमीटर, ये भी डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ बना रहे हो, ये भी डायमीटर है। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है प्लीज, ये इसको स्ट्रेट लाइन समझो, ठीक है? थोड़ा ये भी डायमीटर है, तो वो कितना डायमीटर? अनलिमिटेड इनफाइनाइट डायमीटर यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। ठीक है, बनाते जाओ, जैसे बनाना है, जिस दिशा में बनाना है उस दिशा में बनाओ, इनफाइनाइट डायमीटर बनेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ऑब्वियसली सेंटर कहाँ होगा? इधर, जो कि उसे मैं ओ से डिनोट कर, और ये सब नेमिंग कर सकते हैं आप, ए बी सी डी, ये सब ए डैश बी डैश, ठीक है, सी 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 डैश, ठीक है, कोई नाम देता। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब सारे डायमीटर सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, जो डायमीटर होगा वो मेरा सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ किसी भी कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ होगी, होती है। ठीक है, अगर सारे डायमीटर सेम लेंथ के होते हैं और उसकी लेंथ किसी भी कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ होती है, तो इसको अगर इंग्लिश में अगर मैं इसको सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, डायमीटर इज नथिंग बट इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो डायमीटर, इसका एक स्टेटमेंट में लिख के देता हूँ, डायमीटर इज नथिंग, डायमीटर इज द longest, diameter is the longest what chord of the circle। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। भले ये बहुत, ये सब जो है ना, ये सब जो है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, ये आप लोग को मालूम है आई थिंक, ये सब ना आप लोग फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, फोर्थ में नहीं, आप इसको फिफ्थ सिक्स में पढ़े होंगे। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, वैसे ऐसे ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप लोग ने इंटरेस्टिंग, अगर मैं चीज नोट करने के बारे में मैं बताऊं, तो सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं। ठीक है, सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं, बट सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकते हैं। डिड यू गेटिंग इट? सारे, देखो स्टेटमेंट फिर से बताता हूँ, जो सारे डायमीटर है वो कॉर्ड होते हैं, सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं, बट सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं अगर इंग्लिश में अगर रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑल diameters are called, all diameters are called, all diameters are called, but all chords are not diameter, all chords are not diameter। ठीक है बच्चों, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, पहला पॉइंट है, इसको आप दूसरा पॉइंट मान लो। ठीक है, तो पढ़ाई वाला में हम लोग ये सब जो पॉइंट है, ठीक है,
आप पढ़ाई वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। अभी फिलहाल हम लोग 9th 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ्स का जो सर्कल चैप्टर है ये मैं बना रहा हूँ। आगे हम लोग 11th के भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ठीक है JEE का भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे सर्कल का, ठीक है। मैं सर्कल को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है लोग इस चैप्टर को करते ही नहीं, बहुत लाइटली लेते हैं सर्कल चैप्टर, पर हम गए इस चैप्टर को अपना डिटेल में लेना है, डिटेल में समझ के लेंगे हम इसको, ठीक है बच्चों। तो सर्कल चैप्टर को एग्जाम में स्किप नहीं करना है, ठीक है, बेसिकली फॉर JEE, ठीक है, JEE 11th का है, 11th में सर्कल चैप्टर है जिसका वेटेज आई थिंक एग्जाम में एक दो बार पूछा जाता है, बहुत कम, इसके ऊपर क्वेश्चंस कम होते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो काफी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, JEE का क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक बेसिक बहुत वीक होता है। 9th 10th 8th के जो सर्कल चैप्टर है उनका बेसिक ही उनको पता नहीं, वो सीधा 11th का सर्कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9th जब 11th में जाते हैं तो 9th 10th का जो मैथ्स का सर्कल चैप्टर है वो भूल जाते हैं। चलो जो आता है करो, जो सीखना है नया चीज सीखो, पुराना भूल जाओ। तो हमें पुराना नहीं भूलना है। तो ये दो पॉइंट हम लोग ने देखा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ऑल डायमीटर और कॉर्ड ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, अगर डायमीटर को आप लोग एज्यूम करो, अगर डायमीटर को मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों पार्ट रेस्पेक्टिवली क्या बनता है, वो दो पार्ट दो रेडियस बन जाएंगे, बराबर। डायमीटर को अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, सिंपल सा है, अभी एक नया डायग्राम लेते हैं हम लोग। देखो इसमें ना डायग्राम बनाने के लिए हम लोग बार बार सर्कल शेप चेंज करेंगे, शेप के लिए बार बार सर्कल लेंगे, सिंपल सा चीज है। फिर से सर्कल लिया हम लोग ने, तो कुछ और कलर लेते हैं, इस बार येलो लेते हैं, येलो नहीं भगवा कलर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे तो मेरा डायमीटर है, ठीक है। जब हम डायमीटर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों वो दोनों पार्ट्स रेस्पेक्टिवली क्या बन जाते हैं, वो दोनों पार्ट्स रेस्पेक्टिवली रेडियस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो ये मेरा ओ, ये क्या ओ, क्या मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ इज नथिंग बट सेंटर, और ये क्या है, ये एक रेडियस है, दिस इज, एक साइड में देखो एक रेडियस है, मतलब ये आप देखोगे ना यहाँ से लेकर यहाँ एक रेडियस है ये, ठीक है, और यहां से लेकर यहाँ राइट हैंड साइड में ये मेरा दूसरा रेडियस है, तो इसको ये भी मेरा रेडियस है, ठीक है। इसको रेडियस 1 नाम दे दो, इसको रेडियस 2 नाम दे दो, ठीक है। तो अगर डायमीटर को एक तरीके से सिंपली एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ठीक है, 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे आप लोग ने डायमीटर, 4th 5th स्टैंडर्ड में। ये अभी आजकल के जो CBSE बोर्ड है उनके लिए, और हम लोग जब मैं महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ता था तो हम लोग को ये सब चीज मालूम है, 7th 8th में सिखाया करते सीखा था। डायमीटर इज नथिंग बट 2 times द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर। और इसको सिंपली लिखना है, सिंपल सा, तो D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 into R, 2R, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, D इज इक्वल टू 2R, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। ये मेरा पूरा क्या रेडियस है, सॉरी डायमीटर। डायमीटर क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक साइड का जो पार्ट है वो रेडियस 1 है और दूसरे साइड का जो पार्ट है ना वो रेडियस 2 है, ठीक है। तो एक डायमीटर का लेंथ रेडियस के लेंथ के, तो इसमें अगर मैं इसको बोलूं तो एक डायमीटर का जो लेंथ है वो रेडियस के लेंथ के 2 times होता है। डायमीटर और रेडियस समझने के बाद अब हम कुछ, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है।
अभी जैसे कि एक सर्कल ले लो, एक्टिविटी में क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लेंगे, शेप लेंगे। शेप इसमें अनलिमिटेड लेते रहे, शेप लेना। ज्योमेट्री में क्या होता है, डायग्राम ही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है। तो एक सर्कल ले लिया मैंने। अभी इस सर्कल पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट लेना, पी, और एक क्यू, ठीक है बच्चों। पी और क्यू दो पॉइंट लिए, और ये मेरा यहाँ पे मैंने ओ सेंटर ऑफ द, ठीक है, सर्कल ले लिया। एक सर्कल पर दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, दो पी और क्यू, ये एक दो पॉइंट है, और बीच में क्या मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैं, अब ये अगर मैं पूछूं, तो ये दो पॉइंट जो है ना, दो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री को, सर्कल के दो बाउंड्री को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये दो पॉइंट है जो, अगर मैं इनको थोड़ा बाहर लूं, ठीक है, ये जो पॉइंट है पी क्यू, ये दो पॉइंट है पी क्यू, सर्कल के बाउंड्री को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम आर्क बोलते हैं, आर्क, ए आर सी, इसको आर्क बोलते हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, इसको हम आर्क बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट, अभी तो मैं अगर पेन से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा ना। आर्क बनाना है तो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, अपने को पता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, पी क्यू ना, इसको देखो मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा पी है, और ये मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, और ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, समझ लो मैंने यहाँ पे आर, सॉरी आर लिया था, आर ले लेते हैं, इधर आर ले लो। सिमिलरली यहाँ पे आर बना, तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखोगे तो पी क्यू क्या है, पी क्यू इज नथिंग बट योर आर। ये क्या है, ये मेरा आर पी क्यू, ठीक है। तो आर का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर दो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री को, सर्कल का जो बाउंड्री है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड करते हैं, जिनको हम आर्क बोलते हैं। देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ये एक पार्ट देखो, ये वाला, यहाँ से ये जो है ना, ये एक पार्ट है, और ये वाला देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ दो, दूसरा पार्ट है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना मेरा जो सर्कल है। तो अभी जो ये छोटा वाला पी क्यू देख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पी क्यू इज नथिंग बट ये मेरा आर्क है, ठीक है। तो आर्क में भी दो पार्ट होता है। आर्क में देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो होता है। अगर आर्क में आप देखोगे, देर आर टू टाइप ऑफ आर्क। तो पहला आर्क अगर में देखा जाओ तो एक मेरे को मिलता है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है बच्चों, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्क तो ये भी था ना, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखो ये जो ये बड़ा वाला है ना, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये इसे हम बड़ा आर्क, मेजर आर्क बोलते हैं, ये। और ये वाला जो देख रहे हो पी क्यू, ये होता है हमारा माइनर आर्क, ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो यही मेजर आर्क, माइनर आर्क। और इसको अगर मैं अगर लिखना चाहूँ माइनर आर्क को, ठीक है, वही डायग्राम समझ लो। तो माइनर आर्क पी क्यू इज इक्वल टू, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी क्यू के ऊपर मान मैं एक छतरी जैसा बना दे, ठीक, या आप इसको क्लाउड जैसा बना दो, ठीक है, पी क्यू के ऊपर ऐसा बना दो, ठीक है। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, हाथ से ही बना देता हूँ। तो ये ऐसा था, बराबर, ये मेजर आर्क है, तो यहाँ पे ये मेरा पीक है,
ये मेरा पी क्यू है, मेरा ओ है, जो ऊपर एक पॉइंट ले लो वो मेरा आर आर है। ठीक है बच्चों, तो माइनर आर कैसा होता है? ठीक है, तो माइनर का डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टर पार्ट ऑफ द बाउंड्री, जो मेरा शॉर्टर पार्ट ऑफ द बाउंड्री को, ठीक है, माइनर आर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट पी और क्यू मिलकर, ठीक है, पॉइंट पी और क्यू अगर मैं इसको मिला दूं तो इसे माइनर आर्क बनाते हैं, और उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे पी क्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर आर्क के बाद में अगर देखेंगे तो बाउंड्री का जो लॉन्गर पार्ट है, बाउंड्री का जो लॉन्गर पार्ट को मेजर आर्क कहा जाता है। बाउंड्री का जो मेजर पार्ट है, तो ये बाउंड्री दिख रहा है, बाउंड्री का जो मेजर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम मेजर आर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलूंगा? मेजर आर्क। ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर मैं मेजर आर्क में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेजर आर्क इज इक्वल टू, सॉरी, मेजर आर्क इज नथिंग बट पी आर क्यू, ऐसा लिखेंगे बराबर। और यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे पी आर क्यू, और ऊपर एक ऐसा भी बना देंगे। ठीक है, ऐसा बना सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली पी आर क्यू है ना, मेजर आर्क। तो बाउंड्री के जो लॉन्गर पार्ट को, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्गर पार्ट, जो बड़ा वाला आर्क है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं मेजर आर्क को पी आर क्यू से रिप्रेजेंट किया गया जाता है, जहां पर पी और क्यू के आर्क का जो एंड पॉइंट है ना, ठीक है, एंड पॉइंट है, और आर, जो आर है ना, कैपिटल आर, ठीक है, आर से दिया है, जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर मेरा कोई भी आर्क, ठीक है, अगर किसी भी आर्क पी क्यू, अगर किसी भी आर्क पी क्यू के बीच में अगर कोई भी थर्ड पॉइंट नहीं डिनोट किया गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? तब उसे माइनर आर्क की, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, समझ लो यही बना लो, ये मैंने थर्ड पॉइंट हम लोग ने बनाया ही नहीं है, सिर्फ दो ही पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया, समझ लो ऐसा है। तो इसको मैं पी दे देता हूँ, इसको मैं क्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये दो पॉइंट है बराबर, ये एक पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है बराबर, और कोई थर्ड पॉइंट मैंने बनाया ही नहीं है, समझ लो। तो आप लोग क्या करो मालूम है? आप लोग ये जो ना माइनर आर्क को ही एज्यूम करो। क्या ये जो डायग्राम में क्या दिया, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें मेरे को सिर्फ माइनर आर्क ही दिया, मेजर आर्क दिया ही नहीं। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। इसको इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको ए बी ले देता हूँ, क्योंकि बार बार पी क्यू हो रहा है। ठीक है, ए बी, तो मेजर आर्क क्या लिखेंगे? ए बी, इज नथिंग बट ए बी। इसमें मेजर आर्क है ही नहीं, ये जो पढ़े इस ये वाला डायग्राम मेरा मेजर आर्क नहीं है, सिर्फ माइनर आर्क है, क्योंकि तीसरा पॉइंट लिया ही नहीं है ना मैंने। ठीक है, इस डायग्राम में थर्ड पॉइंट है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो डेफिनेशन है ना, छोटे छोटे डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सेमी सर्कल देखेंगे, सेमी सर्कल क्या होता है, सरकमफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज देखेंगे मैथ सर का। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा? डायमीटर का और के बारे में देखा, कॉर्ड के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर रीजन देखे हम लोग ने, फिर उसके बाद आर्क
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।